हेलो एवरीवन, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं गिटमा यूनिवर्सिटी के इस यूट्यूब चैनल पे। नीट पीजी 2024 की काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। पिछले वीडियो में मैंने कर्नाटक के बारे में आपको बताया था और आज के वीडियो में मैं आपको हरियाणा के बारे में बताने वाला हूं। इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि क्या काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या होती है, सीट मैट्रिक्स, कट ऑफ क्या रहा था पिछले साल और इस साल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डिपार्टमेंट वाइज कितनी कट ऑफ जा सकती है। हरियाणा चूंकि दिल्ली के पास में होने की वजह से डिमांड में रहता है, बट यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा कि लिमिटेड ऑप्शन ही आपके पास में, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलेजेस काफी कम है यहाँ पे। और उनमें भी अगर हम क्लिनिकल पार्ट की बात करें तो सारे कॉलेज में क्लिनिकल पार्ट बहुत अच्छा नहीं है। आपको यहाँ पे एक मॉडरेट लेवल पे ही क्लिनिकल एक्सपोजर देखने के लिए मिलेगा, वो भी कुछ चुनिंदा कॉलेजेस में ही। तो बहुत केयरफुल होकर के अपनी डिसीजन लीजिएगा। कट ऑफ में भी बहुत वेरिएशन होता है, क्योंकि फीस में भी यहाँ पे काफी वेरिएशन है। पंडित बीडी शर्मा के यूनिवर्सिटी के अंदर में जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे फीस लोअर साइड पे है। वहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पे फीस ऑन द हायर साइड है। बट इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखिएगा तो आपकी रिक्वायरमेंट आपके बजट के हिसाब से जहां पे फिट कर रही है वहां पे आपको बहुत केयरफुल होकर डिसीजन लेना है, क्योंकि इसी रैंक पे और इसी बजट रेंज में हो सकता है आपके पास में और भी ऑप्शंस हो सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत केयरफुल एनालिसिस करने की जरूरत है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए और जानिए अगर हरियाणा आपके ऑप्शन लिस्ट में कहीं पे भी फॉल करता है। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। सबसे पहले हरियाणा की काउंसलिंग को इस हाईलाइट के द्वारा आप समझिए। DMER हरियाणा इस काउंसलिंग को कंडक्ट कराती है। काउंसलिंग के लिए जो वेबसाइट है वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। काउंसलिंग में 4 राउंड्स हैं और चारों राउंड्स ऑनलाइन मोड पे कंडक्ट कराए जाएंगे। फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस हर राउंड में ओपन किया जाता है। अब सीट्स की बात करते हैं तो गवर्नमेंट में यहाँ पे आपको गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एरिया में 224 सीट्स आपको मिलेंगी अंडर स्टेट के अंदर में जो 50% सीट्स का रिजर्वेशन होता है। प्राइवेट में MD की सीट्स की बात करें तो 226 सीट्स हैं, वही MS में 99 सीट्स हैं। अब यहाँ पे रिकॉग्नाइज एंड परमिटेड सीट्स में भी अगर हम इसको स्प्लिट कर देते हैं अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट्स को, तो यहाँ पे नंबर आता है 143 रिकॉग्नाइज का और परमिटेड 182। हो सकता है ये नंबर्स वेरी कर जाए बाय द टाइम आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए जाएं, क्योंकि अभी स्टार्ट्स इनकी डे बाय डे अपडेट हो रहे हैं। सर्विस बॉन्ड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कुछ भी नहीं है। सिक्योरिटी डिपॉजिट राउंड 2 में एप्लीकेबल है 2 लाख रुपीज का। अगर आप सीट्स ले लेते हैं तो ये आपकी फीस में एडजस्ट हो जाता है। अगर आप सीट नहीं लेंगे तो ये फॉरफिट हो जाएगा। आप फिर से मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप एलिजिबल हैं, बट आपको 2 लाख रुपीज फिर से पे करना होगा। एलिजिबिलिटी कंडीशंस को लेकर के काफी कंफ्यूजन रहता है, यहाँ पे ये भी आप समझिए डिटेल में। यहाँ पे मैंने सीट वाइज एलिजिबिलिटी कंडीशंस को मेंशन किया है। तो यहाँ पे सीट्स टाइप क्या क्या होते हैं? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एडेड, स्टेट कोटा, मैनेजमेंट कोटा, NRI। अब पांचों टाइप ऑफ सीट्स में 3 टाइप्स ऑफ सीट्स हैं जहां पे MBBS फ्रॉम हरियाणा मैंडेटरी है, या फिर आपके पेरेंट को रेसिडेंट सर्टिफिकेट फुलफिल कराना होगा। जो स्टूडेंट इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, यानी कि अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और कहीं और से उन्होंने MBBS भी किया है, तो वो स्टूडेंट अगर PG करना चाहते हैं तो दे एलिजिबल, बट ओनली फॉर मैनेजमेंट कोटा सीट्स। और NRI कोटा सीट्स पे सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, बट प्रायोरिटी ऑर्डर डोमिसाइल एंड नॉन डोमिसाइल के हिसाब से सेट किया जाता है। इसके लिए आपको ब्रोशर को रेफर करना चाहिए कहां पे आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। अब सीट मैट्रिक्स और फीस के बारे में भी आप जानिए। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड इनमें 224 सीट्स आपको मिलेंगी। गवर्नमेंट में पढ़ना चाहते हैं तो 1.25 पर एनम आपको फीस पे करना होगा, और गवर्नमेंट एडेड में फर्स्ट ईयर 1 लाख, सेकेंड ईयर में 1.3 और फाइनल ईयर में 1.5 आपको पे करना होगा। स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा सीट जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में है, इसकी एलिजिबिलिटी तो आपने जान लिया प्रीवियस स्लाइड में। यहाँ पे फीस में कोई डिफरेंस नहीं है। आप जिस भी सीट्स के लिए एलिजिबल हैं आपको फीस इतनी ही पे करनी हुई जो मैनेजमेंट कोटा या फिर स्टेट कोटा में आपको पे करना पड़ सकता है। यहाँ पे मैंने प्री क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल और क्लिनिकल तीनों डिपार्टमेंट के हिसाब से फीस को सेग्रीगेट कर दिया है। 3.52 पर एनम आपको पे करना होगा प्री क्लिनिकल में, पैरा क्लिनिकल में 5.52 और जो क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स हैं वहां पे 14.02 पर एनम का फीस पे करना और 10% का इंक्रीमेंटल कॉस्ट आपको यहाँ पे बेयर करना होगा। NRI सीट्स की बात करें तो यहाँ पे 21 सीट्स आपको मिलेंगी, बट यहाँ पे एक जो जानने वाली बात है, जो कि इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो ये है कि अगर आप पंडित BD शर्मा यूनिवर्सिटी के अंदर में जो मेडिकल कॉलेज फॉलो करते हैं, जैसे आदेश, NC, वर्ल्ड, इन तीनों मेडिकल कॉलेज में अगर आप पढ़ना चाहते हैं PG, तो फीस स्ट्रक्चर जो 14 लाख रुपीज क्लिनिकल डिपार्टमेंट में है वही आपको पे करना है, बट वो होगा $, में कन्वर्जन आपको करके पे करना है USD में, जिसके वजह से आपको लो रैंक पे भी कॉलेजेस मिलेंगे, बट कॉस्ट आपको बहुत ज्यादा बेयर नहीं करना है, क्योंकि कॉस्ट बिल्कुल सेम है। यहाँ पे बस आपको USD में पे करना है।
वहीं SGT में और जो अल्फला है इनकी NRI सीट्स की बात करें तो यहाँ पे फिर डिफरेंस है, क्योंकि कॉस्ट यहाँ पे बिल्कुल वेरी कर जाता है। SGT की बात करते हैं तो $35,000 से $75,000 आपको पे करना पड़ेगा यहाँ पे, अगर पीजी प्रोग्राम में क्लिनिकल डिपार्टमेंट आप लेना चाहते हैं तो। वहीं अल्फला में 60,000 से 80,000 USD का आपको फीस पे करना पड़ेगा। अब नॉर्मल जो स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा फीस है SGT के अंदर में, वो है 20 लाख से 40 लाख रुपीस के बीच में फॉल करता है। अल्फला में अगर आप जाना चाहते हैं 17.9 से 32.90 पर एनम का आपका फीस होगा। ये क्लिनिकल डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। ऊपर में मैंने जो आपको स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा बताया, ये कॉलेजेस जो पंडित PD शर्मा के अंदर में फॉल करते हैं वो थे। अब कट ऑफ की बात करते हैं। मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज कट ऑफ को सेग्रीगेट कर दिया है। स्टेट कोटा, मैनेजमेंट कोटा, NRI कोटा एप्लीकेबल इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, और साथ ही में मैंने मेंशन किया है कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2024 में आप कट ऑफ। एज यूजुअल जो सबसे टॉप मोस्ट डिपार्टमेंट रहा था रेडियोलॉजी, यहाँ पे अगर आप स्टेट कोटा की बात करें तो 13,582 के रैंक पे ये अलॉट हुआ था, और अगर मैनेजमेंट कोटा की बात करें तो वहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, यानी कि स्टेट कोटा से बेटर था मैनेजमेंट कोटा के सीट्स को ऑप्ट करना। 22,363 के रैंक पे, यानी कि कट ऑफ रैंक पे सीट मिल गई थी। वहीं NRI में 67,182 के रैंक पे भी सीट मिली थी। इस साल 2024 में 24,000 से 25,000 के रैंक में अगर आप फॉल कर रहे हैं तो आपको रेडियोलॉजी की सीट्स अंडर मैनेजमेंट कोटा हरियाणा के अंदर में मिल सकती है। डर्मेटोलॉजी की बात करें तो 29,000 के आसपास के रैंक पे मैनेजमेंट कोटा की सीट्स फिल हो गई थी। जनरल मेडिसिन 35,219 में क्लोज हो गया था। OBG 48,613 पे क्लोज हुआ। ऑर्थोपेडिक 71,714। तो इसी हिसाब से अगर आप देखेंगे जो सबसे लीस्ट कट ऑफ रहा था वो एनेस्थीसिया का था, जो 1,02,000 के आसपास में जाकर के फॉल किया था। अब इस साल जो कट ऑफ है मैं आपको डिपार्टमेंट वाइज भी बता देता हूँ। रेडियोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। 24 से 25,000 के बीच में अगर आपका रैंक है तो यहाँ पे आपका नंबर बन सकता है। डर्मेटोलॉजी में 30 से 32,000, जनरल मेडिसिन में 37 से 38,000, OBG में 51 से 52,000 के रैंक पे आपको यहाँ पे सीट मिल सकती है। ऑर्थोपेडिक में 74 से 75,000 पे, पीडियाट्रिक्स में 55 से 56,000 के रैंक पे आपको सीट यहाँ पे मिल जाएगी। ENT में 83 से 84,000 के रैंक पे कट ऑफ जा सकता है। ऑप्थेल्मोलॉजी में भी 74 से 75,000 के रैंक पे आपको सीट मिल सकती है, जिस रैंक पे आपको ऑर्थोपेडिक में सीट मिल सकती है। पल्मोनरी मेडिसिन में आपको 65,000 के आसपास अगर रैंक है तो आपको सीट मिल सकता है। जनरल सर्जरी 78 से 80,000 के रैंक तक में भी आपको सीट मिल सकता है यहाँ पे। एनेस्थीसिया अप टू 1,05,000 या 1,06,000 तक भी आपको मिल जाएगा सीट हरियाणा के अंदर में। साइकेट्री 84 से 85,000 के आसपास में फॉल कर सकता है। पैथोलॉजी बहुत लोअर स्कोर पे भी आपको हरियाणा के अंदर में मिल जाएगा, 1,40,000, 1,50,000 या फिर इससे बियॉन्ड में भी है तो फिर भी आपको मिल सकता है। यहाँ पे आपको एक ये भी बता देता हूँ कि कट ऑफ का वेरिएशन बहुत यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है। हो सकता है कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पे आपको राउंड 1 में ही सबसे लिस्ट कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा, और कुछ डिपार्टमेंट में मॉप अप राउंड तक में भी आपको बहुत लोअर रैंक पे भी सीट मिलेगी। तो वॉचफुल रहिए, देखते चलिए कि कहां पे किस हिसाब से रिपोर्टिंग जा रही है, और पैरेलली और भी दूसरे स्टेट्स और MCC में किस तरीके का कट ऑफ का पैटर्न रह रहा है, उसके हिसाब से आप एनालाइज करिए, इवैल्यूएट करिए सिचुएशन को, और अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन बनाइए। वेट एंड वॉच करेंगे तो ऑलवेज फायदे में रहेंगे, क्योंकि लोअर रैंक पे आपको सीट्स इनिशियल राउंड में कहीं पे भी नहीं मिलेगी। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कंप्लीटली रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जो प्रीमियम डिपार्टमेंट्स हैं अच्छे कॉलेजेस में उनकी सीट्स पहले ही खत्म हो जाती है, बाद के राउंड में सीटें बच करके नहीं आती हैं। तो अगर आप किसी भी स्टेट को पूरा तरीके से टारगेट कर रहे हैं तो आप अपनी प्लानिंग इस हिसाब से रखिए कि वहां पे आपको मेक श्योर करना है कि आपको मैक्सिमाइज करना है अपनी अपॉर्चुनिटी को, बट बैकअप प्लान जरूर बना के चलिएगा, तभी आपको सीट्स आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिलेगी और आपका मनचाहा डिपार्टमेंट और मनचाहा कॉलेज भी आपको तभी मिल पाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो हरियाणा के ऊपर में पसंद आया होगा। हमारे साथ में जुड़े रहिए, और भी स्टेट के ऊपर में हम अपनी वीडियोस को बहुत जल्दी पब्लिश करेंगे, ताकि आप एक अच्छी प्लानिंग के साथ में इसकी एग्जीक्यूशन करें और बेहतर से बेहतर कॉलेज और डिपार्टमेंट आप पाएं नीट पीजी में 2024 में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।